गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वाणी की डेट है 18 जनवरी 2006। इस वाणी में बाबा ने हमें दो प्रकार के बच्चे के बारे में बताया है, लवली बच्चे और एक लवलीन बच्चे। तो बाबा ने कहा है कि लवली बच्चे तो सब हो आप, लेकिन लवलीन बच्चे वो है जो हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वतः बाप के समान सहज रहते हैं। तो बाबा ने लवलीन बच्चों की निशानी बताई और बाबा ने कहा कि स्वयं बाबा ने बैकबोन अपने को बनाकर लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया है। तो ये बहुत अटेंशन देने वाली बात है, बाबा ने लवलीन बच्चों को प्रत्यक्ष किया है। फिर बाबा ने दो स्वमान हमें दिए हैं, स्वराज्य अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये जो दो स्वमान है वो हमें बाबा के द्वारा वर्षा और वरदान के रूप में अधिकारी बनकर प्राप्त है। हम अधिकारी है ये दो स्वमान के। तो ये हमें परमात्मा ने अथॉरिटी दी है, ये दोनों अधिकार दिए हैं। तो बाबा ने स्वराज्य अधिकारी का जो स्वमान दिया है उससे हम देख सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान है उससे हम देखते हैं कि हम हमेशा सदा अधिकारी बनकर ऑर्डर अगर करते हैं शक्तियों को, तो जो प्रकृति है, माया, संस्कार, स्वभाव, ये सब हमारे दासी बन जाते हैं। तो बाबा ने ये दोनों शक्तियों का, ये दोनों समान का हमें फायदा बताया है। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि मैं मेरे हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहता हूँ। सब राजा बन के रहो, मेरे सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी के राजा बन के रहो। फिर बाबा ने सर्वशक्तिवान जब हम बनते, मास्टर सर्वशक्तिवान जब स्वमान धारण करते हैं, तब शक्तिहीन कब समय पर शक्तिहीन भी हो जाते, बाबा ने ये देखा। तो बाबा ने दो उसके कारण बताए कि एक तो संकल्प और दूसरा समय, ये दोनों की लीकेज होती है, इसलिए आप शक्तिहीन बन जाते हो। तो बाबा ने उसके बारे में भी हमें बताया है कि क्या करना है। हमेशा हमें हर घड़ी याद रहे कि अब करना है, अब हमेशा याद रहे कि जो हमें जमा करना है, संकल्प, समय, बोल, वो ये जो बचत के सब खाते हैं, वो हमें अभी ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी जो संगम युग है, यही जमा करने का युग है। तो अगर अब नहीं करेंगे तो कब नहीं कर पाएंगे, तो हमें अभी ही करना है। फिर बाबा ने और एक सुंदर बताया बात, विचित्र दिवाली के बारे में बाबा ने बताया कि बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। तो वो विचित्र दिवाली है कि मनुष्य आत्माएं जो निराश हो गई है, जिसमें निराशाएं बढ़ रही है कि अभी तो कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, तो वो मनुष्य आत्माओं के अंदर बाबा आशा का दीप जगाना चाहते हैं। और बाबा कैसे आशा का दीप जगाना चाहते हैं उनके बारे में बाबा ने विधि भी बताई है। तो आइए पढ़ते हैं, आज की ये बहुत सुंदर वाणी है। तो सार है, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा की दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है, चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहजयोगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। लवली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों?
बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए, सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं है। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फखूर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना। कई बच्चे जब रू रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हरेक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हरेक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वह दर्पण आपके पास है? जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना, जानते हैं? वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। अभी ये अंडरलाइन करेंगे। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं व कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली है व वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वह विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। तो हमें ये चेकिंग पॉइंट बाबा ने दिया। दर्पण तो सभी को मिला है ना, दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है, स्पष्ट है दर्पण। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रू रिहान में यह भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन यह शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती है। कारण क्या होता? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। ये हम अंडरलाइन करेंगे। और अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता
तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। तो बाबा ने हमें ये विधि बताई, हमें एग्जैक्टली ऐसे करना है कि ये दोनों जो वरदान और वर्षा हमें मिला है अधिकार के रूप में, और वो भी परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई है, तो ये सीट पर सेट होकर हमें ऑर्डर करना है। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो, तो मानेगा कैसे? आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा? तो चेक करो, सीट पर सेट हूं, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूं। बाप ने हर एक बच्चे को ऑथोरिटी दी है, परमात्मा ऑथोरिटी है। ये सब अंडरलाइन करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परमात्मा ऑथोरिटी है, कोई आत्मा की ऑथोरिटी नहीं मिली है, महात्मा की ऑथोरिटी नहीं मिली है, परमात्मा ऑथोरिटी है। तो ऑथोरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। तो अभी बाबा समर्थियां की बात करते हैं, लीकेज कैसे है। तो शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है। और लीकेज विशेष दो बातों की है, और वो दो बातें हैं संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं, तो ये हमारा लीकेज हो गया। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? गवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यह थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी, जमा करने का समय है, अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे, अंडरलाइन। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, बाबा ने दूसरी बार कहा, तो एकदम ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बाबा ने और स्पेसिफाई किया कि बोल में क्या यथार्थ और क्या व्यर्थ। बाप दादा सभी बच्चों का सदा ऑथोरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखने चाहता है। पसंद है? यह रूप पसंद है ना? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं, हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। यह शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हरेक की
बाप दादा देखने चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्कूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए, तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकुर है कि हरेक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर यह माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना। मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखने चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। हम सफलता कैसे मिले, हमें सफलता कैसे मिले। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाए, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं, करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है, अंडरलाइन। दादी बतावे, 108 सफलता मूर्त बन सकते हैं? तो दादी ने कहा, हाँ हाँ जरूर बन सकते हैं, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं, देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना। तो यह जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप हैं? चुप क्यों है? यह हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे ऐसे? अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे? कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, तो बाबा ये चीजों में बताते हैं कि सफलता मूर्त हमें बनना है। कोई भी हमारा पुराना संस्कार, स्वभाव, पुरानी कमजोरी नहीं रहे हमें, हम सफलता मूर्त बन जाएं। तो बाबा आगे कहते हैं, अच्छा मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जान की सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है कि मैं बोलूं। फॉरेन फॉरेन की माला भी देखेंगे, ठीक है, हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, आज ये डबल फॉरेनर कितने बैठे हैं? तो किसी ने जवाब दिया 200। इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। और मैं नहीं करना, यह मैं जरूर करना। और भी काम बाप दादा देता है। तो बाबा आगे बताते हैं क्या काम दे रहे हैं बाबा। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहता है, सुनाए। अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं। यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखने चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए, तो
अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। तो यह निराशा खत्म हो जाए कि कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, तो आशा के दीप जग जाएं। कर सकते हैं ना? ये तो सहज है ना या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वो हाथ उठाओ। करेंगे? इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। अभी बाप दादा बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं हमें, अब सब ध्यान से सुनेंगे ये पूरा पैराग्राफ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। तो चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहनें उलझना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं कि अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलझना देंगे। यही उलझना देंगे, हमको कुछ समय पहले तो बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में, अभी ये अंडरलाइन करेंगे, इसलिए हर संकल्प में बाबा विधि बता रहे हैं, बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। तो ये हमें बाबा ने विधि बताई। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है, तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, तो अभी हम याद प्यार पढ़ते हैं बाबा की। बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे। दीदी आगे पढ़ना है या आप याद प्यार पढ़ लें? याद प्यार पढ़ लेना। अच्छा। बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। एक बाप ही संसार है, इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम लवली और लवलीन बच्चों की बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू तेजस सिस्टर, थैंक यू सो मच। सभी अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, चलते फिरते यह वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि चारों ओर मनुष्य आत्मा में निराशा बहुत बढ़ रही है, तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे बच्चा करो, चाहे संबंध संपर्क ही करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा की दीपक जग जाए। वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी बोलिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने स्मृति दिवस पर हमारा विशेष अटेंशन खिंचवाया कि हमारे पास स्मृति सो समर्थियां हैं, समर्थ सारी शक्तियां हैं, लेकिन विशेष क्या हो जाता है कि जो शक्तियां हैं वो लीकेज हो जाती हैं। तो लीकेज होने के कारण बाबा ने इसीलिए कहा कि दो विशेष बातों पर अटेंशन देना है। संकल्प समय वेस्ट चला जाता है, खराब नहीं होता है लेकिन व्यर्थ हो जाता है। बुरा कार्य नहीं करते हो लेकिन जमा भी नहीं करते हो। तो बाबा ने विशेष अटेंशन दिखवाया कि जैसे दुख नहीं दिया हमने लेकिन सुख कितने को दिया, ये हम चेक कर सकते हैं पूरे दिन। ठीक है, ये नहीं कि हमने व्यर्थ नहीं बोला, लेकिन कितनों को दुआएं दी, कितनों को सुख दिया, शांति दूत बन के कितनों को शांति दी, वायुमंडल में पॉजिटिविटी फैलाई, वाइब्रेशन सही रहे। क्योंकि बाबा ने कहा ये थोड़ा सा समय है, ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय है। अगर इस समय हम क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे का ये जमा का खाता अब हमें चेक करना है कि हमारा कितना जमा हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी तीव्र गति का पुरुषार्थ यही रहा, यही नंबर 1 मंजिल तक पहुंचाया। तो स्मृति दिवस पे बाबा ने कहा ये बचत की स्कीम बनाओ और वेस्टेज लीकेज को समाप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। आज ज्ञानेश्वर बाबा बोले, बाबा ने हर एक बच्चों को विचित्र दर्पण दिया है, वो है आत्मा। इस दर्पण में भविष्य का चित्र देख सकते हैं कि मैं कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यह दर्पण वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण है। यह दर्पण वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण है। सदा स्वराज्य अधिकारी है तो आंख, मन, मुख, कान धोखा नहीं देंगे, व्यर्थ नहीं सुनेंगे, परवश नहीं होंगे। बाबा ने वर्षे में दी हुई रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर यूज करेंगे। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। पसंद है? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं जो बाप को फुकुर है कि और एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बनने के रहो। वो माया जैसे आपको
दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, बार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बापों पर बोलियार जाने वाले वो भी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बोलियार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बोलिए। थैंक यू। ओम शांति। लाइट एंड माइट, आज बाबा ने बोला उसके लिए। तो लाइट और माइट बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? पहले बाबा ने उसके लिए हमें त्रिनेत्री बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र में सबसे पहले हमें क्या बताया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो आत्मा का जैसे ही हमें पाठ मिला कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा में लाइट आई, ज्ञान की लाइट आई और आत्मा में बल भरा तो माइट आई। फिर बताया कि तुम कौन, तुम्हारे पिता कौन? तो परम पिता परमात्मा शिव तुम्हारे पिता हैं। तो इसका तीसरा नेत्र जब खुला, ये बताया कि पिता हैं, तो वो लाइट मिली, ज्ञान की लाइट मिली और माइट बढ़ गई, आत्मा की माइट बढ़ गई। फिर तुम्हारा घर कौन सा, तुम कहाँ जाने वाले, तुमने क्या करना है, तुमने सृष्टि चक्र में कब आए। तो जैसे जैसे ये अनफोल्ड होते गए सारे राज सृष्टि के, तो आत्मा का जब तीसरा नेत्र खुलता गया, पूरा खुल गया, तो लाइट, जो ज्ञान की लाइट मिली, उससे आत्मा में माइट आई। तो लाइट और माइट ये बाबा ने आज बताया। ओम शांति। बाबा ने फरिश्ते को ड्रेस में बताया है। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली ड्रेस, चमकीली लाइट की ड्रेस। यह शरीर भांस की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसे मोटे हर एक की बाप दादा देखने चाहते हैं। पसंद है? मिट्टी की ड्रेस पहने तो मिट्टी की हो जाएंगी। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस है, फरिश्ता है फॉलो फादर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि वायुमंडल में यह बात आई है कि यह विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे है लवलीन। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। तो अपने को लवलीन बच्चे बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है इसमें कि जो पुरुषोत्तम संकल्प युग है, थोड़ा सा समय है, तो इसलिए हमेशा याद रखना, जैसे मामा का भी स्लोगन था, ये घड़ी अंतिम घड़ी है और हुकुम 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 चला रहा है। तो ये जो है इसको हम बार बार ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगा, फिर जो भी करना है अभी करना है। ये बाबा ने बार बार अंडरलाइन कराया। यही पुरुषार्थी से ब्रह्मा बाबा तीव्र पुरुषार्थी बन संपन्न बना, तो हमको भी वही फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। रीना सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है, सेट पर सेट होकर ऑर्डर करना है, इसको कैसे करना है, कोई एग्जांपल से बताइए। आप सभी शेयर करें, आप कैसे करते हैं, सीट पर सेट होकर कैसे ऑर्डर देते हैं। हाँ जी, रीमा सिस्टर बोलिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। इसमें जिससे हमें शक्तियों का आवाहन करना है, तो बाबा ने कहा कि अगर सिर्फ शक्तियों को बुलाओगे तो ऐसे नहीं, पहले, क्योंकि जब तक सीट पर सेट नहीं होगे, जो सीट पर सेट होता है उसी का सब कहना मानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आत्मिक स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस नशे में हो जाओ और मैं अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं शक्तियां मेरी शक्ति हैं। तो फिर उसका आवाहन करो कि समाने की शक्ति आ जाओ या फिर सामना करने की शक्ति आ जाओ। तो सबसे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे समाने की शक्ति आ जाओ, इस तरह आवाहन करना है, तो फिर वो शक्ति पावर आ जाती है। ओम शांति।
ओम शांति। ओम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। तो मैं ऐसे करती हूँ, बाबा ने जैसे कहा ना कि जब तक आप अपनी सीट पर अधिकारीपन से नहीं बैठते हो, तो कोई आपका कहना नहीं मानेगा। मालिक बनकर बैठना है और ऑर्डर करना है। तो हम जब मालिक होकर, मीन्स मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये मेरी परमात्म अथॉरिटी है, इस नशे में हमको रहना है। और अधिकारी मीन्स अधिकारी हूँ तो मालिक हूँ, ये नशे भी रहना है। तो फिर हमें शक्ति को ऑर्डर करना है कि हे सहन शक्ति, आ जाओ और कार्य सफल करो, क्योंकि शक्तियां हमारे पास है ही है, सिर्फ उसको ऑर्डर करने की जरूरत है। क्योंकि हम जब ऑर्डर नहीं करते हैं ना, तो वो मर्ज रहती है, मीन्स अंदर सोई हुई रहती है। तो हमें उसको इमर्ज करना है, तो हमें उसको ऑर्डर करना है। तो वो मालिक बन के ही ऑर्डर किया जा सकता है। तो हमें अपनी शक्ति को ऑर्डर करना है कि हे सहन शक्ति, कार्य सफल करो। जो भी हमें कार्य मन में है, सोचा है कि इसके लिए हमें चाहिए सहन शक्ति की जरूरत है, तो उसके लिए मन में ही ऑर्डर करना कि हे सहन शक्ति, कार्य सफल करो। तो ऐसे हम ऑर्डर जब करते हैं ना मालिक बनकर, तो वो नशे से और अधिकारी परमात्मा के साथ है ना हमारे पास, तो वो परमात्मा अथॉरिटी से कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। नहीं, हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी सॉरी। हाँ जी दीदी, मैं बोलता हूँ। हाँ दीदी जी। मैं तो ऐसे अपनी शक्तियों को ऑर्डर देता हूँ। पहली बार तो मुझे कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है कि सहन शक्ति आओ। तो मैं सुबह से ही इतना मतलब अपने आप को शक्तिशाली अमृत वेले से बनाता हूँ। 3-4 घंटे अपने आप को साइलेंस में रखता हूँ, मुरली का चिंतन करता हूँ, मुरली आश्रम में जाके पढ़ता हूँ। है कोई मुझे मेरे से बड़ा कोई सुनाता है तो मैं उनकी बातें बहुत एकाग्रता से सुनता हूँ। और फिर मतलब अपने आप को बिजी रखता हूँ 10-10 मिनट में। तो मुझे किसी का आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि किसी को मैं बोलूँ कि मेरे को अपनी शक्ति को कि मेरे पास आओ। मेरी इतनी एकाग्रता होती है, इतना साइलेंस पावर होता है कि पता होता है कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है और कब बात को स्टॉप करना है, कब बोलना है। तो इस चीज़ का मैं तो ये कहूँगा कि आप आह्वान की जगह ना अब अपने आप को 4 घंटे जो अमृत वेले के हैं सुबह के, वो शक्तिशाली बनाओ। कुछ योग अच्छे से योग करो, मतलब दृढ़ता से योग करो। और जैसे हम ये आज मुरली बाबा ने बोला कि भई अपना समय और संकल्प व्यर्थ नहीं करते हैं। तो वो जैसे अभी हम मुरली सुनाते हैं तो हम रिवाइज़ कर देते हैं। जो बाबा बोलते हैं ना, जैसे हमारी दीदी पढ़ती हैं, फिर दोबारा पढ़ देते हैं, तो चिंतन करके बोलें। मैं तो ये चाहता हूँ कि चिंतन करके बोलेंगे तो आपको आपकी बुद्धि खुलेगी। नहीं तो ये तो रिवाइज़ हो रही है, वरना हम समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम बहुत अच्छा है ना। अमृत वेले पावरफुल बनना बहुत आवश्यक है। सो अमृत वेले पावरफुल है तो सारा दिन शांति। अपने आप आ जाएगा। हाँ जी रेणु सिस्टर बोलिए। रेणु सिस्टर बोल सकते हैं। थैंक यू दीदी। मेरे ख्याल से मैं हाँ जी, मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। मेरे ख्याल से कि आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा शक्तियां ऑलरेडी, क्योंकि हम जब ऊपर बीज रूप स्थिति में होते हैं तो शक्ति बढ़ती, तो वो हमें तो ये सिर्फ ये चेक करना है कि जब वो हमारे पास जब कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, जो शक्ति की जरूरत थी वो यूज हुई उस टाइम, हमने यूज किया उसको। जब हमें सहन शक्ति चाहिए थी तो मेरे में उसमें कमी है, उसकी उस शक्ति की आवाज कट हो रही है, कमी है। आपका आवाज सॉरी दीदी। ओके। ओम शांति। ट्राई करें। हाँ ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आह्वान करने की जरूरत नहीं है, हमें वो शक्ति है तो वो टाइम पे इमर्ज हो जाती है। अगर हम हमारे सामने कोई क्रोधी है, कोई गालियां दे रहा है आदमी,
तो हम समाने की शक्ति और सहनशीलता की शक्ति आप पे ही आ जाती है और हम उसको शांति के वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, नीना सिस्टर आप बोलिए। अच्छा, विजय भाई। शांति। एक्चुअली जो अभी लास्ट वीक में हमने किया था कि 5 मिनट, बाबा ने बोला था ना कि 5 मिनट एक ही संकल्प में टिकिए, तो वो हमने अभी पीछे किया है एक ही संकल्प में। जैसे बोला, जैसे कोई भी एक संकल्प लिया कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो उसी संकल्प से रिलेटेड, उसी संकल्प के अंदर ही रहना भी तो उसके अलावा हमने और कोई संकल्प लिया ही नहीं। कोशिश बाबा ने कहा 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट एक ही संकल्प में टिकना है, तो वो भी तो एक तरीके की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हुई कि दूसरा संकल्प अटेंशन देके आने ही नहीं देना। जैसे अगर हमने बोला ब्राह्मण आत्मा, तो उसी में हम टिक गए कि ब्राह्मण आत्मा, अर्थात करते करते हमने 5 मिनट वही 15-20 सेंटेंसेस जो अपने मन में लाए। तो ये भी वही हुआ जो स्वराज्य अधिकारी ही हुआ ना, ये भी तो एक तरीके का ऑर्डर देने की बजाय वी रिमेन स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थॉट, संकल्प जो है कि नहीं इसी में टिकना है कि हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ, तो शांत से रिलेटेड ही मैं शांति को अनुभव कर रही हूँ, या मतलब शांत जो है इसकी चमक शांति है अपनी आत्मा के अंदर ही, जो भी हम उस टाइम सोचते हैं उस संकल्प में। तो क्या ये ठीक है? जैसे ये भी उसी में आता है, मैं ये पूछ ये भी एक तरीका, हाँ ये भी एक तरीका से स्वराज्य अधिकारी है ना। हाँ, हम सोचते हैं 5 मिनट हम एक ही संकल्प में स्थित होना, ये भी क्या है, ऑर्डर देना है मन का। सही है, ये भी स्वराज्य अधिकारी। कभी कभी 5 नहीं भी होते, चाहे 3 ही हुए, पर कोशिश ये होती है कि संकल्प दूसरे में ना, दूसरा संकल्प कोई और स्वमानता ना आए उस टाइम। हाँ जी, 3 मिनट क्यों ना हो, 1 मिनट भी हो सकता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। समटाइम्स 1 मिनट भी हम स्थित नहीं हो पाते। अच्छा, किरण बेन जी बोलिए। ओम शांति। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं आह्वान करना, मुझे लगता है कि उसका मतलब ये है कि बस याद करना कि हमारे पास ये शक्ति है। जैसे कि अगर हमें एकाग्रता की शक्ति की जरूरत है, तो बस उस समय याद करना कि मुझ में ये शक्ति ऑलरेडी है। याद करना माना उसको इमर्ज करना। इसी तरह से हमको सहन शक्ति की जरूरत महसूस हो रही है, हम बस इतना याद करते हैं मेरे पास ये शक्ति है, तो वो है, बस वो इमर्ज होती है उस समय, हम उसको यूज कर पाते हैं। तो इसी को हम कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में आह्वान करना, ऐसा लगता है मुझे। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। ये जो बाबा के महावाक्यों में ही आता है ना कि शक्ति का आह्वान करो। अब शब्दों के भाव में ये है कि जैसे आजकल हम वो दिव्य गुणों के ऊपर जो अभ्यास कर रहे हैं ना, और अभी जैसे एक भाई ने भी बताया कि अमृत वेला भी शक्तिशाली बनाना है। दोनों चीजों को आप लोगों के अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है, और जैसे हम उस समय नहीं पहले अभ्यास करके वो हमारे में शक्तियां आ जाती हैं। और रूटीन में भी देखो कि फिजिकल जैसे ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मर्ज हो जाती हैं। उसमें भी एक वो था ना कि हमने सहन किया या सहन किया लगा ही नहीं, सहन किया लगा ही नहीं, इट मीन शक्ति आई और शक्ति काम कर गई, पता नहीं चला। मतलब शक्तियां काम करती रहती हैं, पर हाँ इनका उस समय नहीं, उससे पहले उनका अभ्यास किया हो, शक्तियां हमारे पास हो, अमृत वेला का पाठ भी है, और उन शक्तियों का समय प्रति समय में गहराई से देखें कि मैं भाई वो चाहे वो सहन शक्ति हो, चाहे समाने की शक्ति हो, तो वो अपने आप फिर काम करती हैं नेचुरली। उनका पहले आप देर काल का अभ्यास किया होगा, और जितना हम इनको यूज अपना बनाना मीन्स जितने बार हम यूज करेंगे फिर वो सहन करना नहीं लगेगा, समाना नहीं लगेगा, कहीं ज्ञान ही मर जाएगा, कहीं शक्ति मर जाएगी, ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। सभी ने भी अपने हिसाब से अच्छा बताया। और अब एक और दीदी कि जितना हम शक्तियों को यूज करते हैं ना, जब सहन किया समाया उसको, तो शक्तियां तब बढ़ती हैं और फिर हम एक स्टेप अपवर्ड होते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा।
ओम शांति। हाँ जी बोलिए। जैसे बाबा जो भी बातें बोलते हैं ना मुरली में, तो उसके अगर हम गहन चिंतन में चले जाते हैं तो बाबा खुद टच करते रहते हैं। बुद्धि में जैसे ऐसे टपक जाता है, समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली ऐसे करना है। मुझे भी यही अनुभव हो रहा है, जब से मैं बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही हूँ हर बात को, तो प्रैक्टिकली कैसे करना है एकदम क्लियर हो जाता है। और एक समय के बाद ऐसा समझ में आ जाता है कि एक्चुअली कुछ नहीं करना है, बस कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाना है। बाबा इज डूइंग एवरीथिंग थ्रू अस। हम बिना मतलब लंबे लंबे स्टोरीज में और प्रॉब्लम्स में और क्यों क्या कैसे में खुद को फंसाते जा रहे हैं। बट बाबा ने बहुत बड़ी लिफ्ट दी है। सिर्फ बाबा को याद कर रहे हैं, लाइट ही लाइट अनुभव कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। ये लाइफ भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बाबा सब कुछ कर रहा है, वो फील होता है। जी हाँ वही जी, बात ओम शांति। का लक्षण। हाँ जी ऐसा देखो, बाबा का ऐसा ज्ञान है जिससे हम मनुष्य के विचार बहुत ऊंचे उठते हैं और उठ भी रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जो हमें आत्मा को एक ऐसे सन्मार्ग में प्रोत्साहित करता भी और प्रोत्साहन मिलता भी है। तो हमारा सबसे बड़ा धन मैं तो यही समझती हूँ कि हमें प्राणवान बनना है, उस ऊर्जा को सारे अपने में समाना है और दूसरे में भी प्राण संचार करने हैं कि जब तक हम प्राणवान खुद नहीं बनते, ये हमारा शरीर बल, बुद्धि बल, जो हमारे पास विद्या बल जो बाबा दे रहे, धन बल, संगठन का बल, चरित्र, ये सारे बल जो हमारे बल है, ये 7 बल जो भी है, तो उसको हमने क्या करना है, संपन्न और सुस्थिर और अपने अंदर अंदर वो एकाग्र करने हैं। और शुभ चिंतन द्वारा, शुभ चिंतन का मतलब अशुभ का चिंतन का त्याग करके शुभ चिंतन में बस अपने मानसिक जो हमारी विचारधारा है उसको हमने एक रूप होकर अगर एकाग्रता द्वारा एक में स्थिर करना है। ओम शांति। अच्छा, सो आज बाबा ने शक्तियों के ऊपर ही बात किया है। सो लीकेज 2 बातों की बाबा ने चेक करने के लिए कहा। संकल्प और समय वेस्ट कहाँ जाता है ना, कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, हम चेक करना। सो बाबा ने उदाहरण भी दिया है। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया, गवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, है ना। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, है ना। सो ये हम चेकिंग करेंगे सारे दिन में, है ना। व्यर्थ तो हमने सफल नहीं किया, माना वो व्यर्थ हो गया, है ना। सो व्यर्थ नहीं करना है, सूक्ष्म रीति से हम ये वाइब्रेशन फैलाने का कार्य करेंगे, है ना। बाबा ने कहा है ना, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे विश्व कल्याण करना है, ये संकल्प बस है ना, इससे ही वायुमंडल बनता है। सो कितना सिंपल बाबा बताते हैं, जस्ट हम संकल्प को पावरफुल बनाए, संकल्प शक्ति को जमा करें, है ना। समय भी उस समय सफल हो जाएगा, है ना, सब खजाना सफल हो जाएगा। संकल्प के ऊपर हम अटेंशन दें आज सारे दिन। अच्छा, राजा बनकर रहे और हमारे हम वाइब्रेशन से सेवा करें। अच्छा, थैंक यू आप सबका। वैसे तो टाइम हो गया है, तो सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति, हैव ए गुड डे। Thank you everyone. Have a good day. ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। Good day, all tapasvi. ओम शांति। ओम शांति।